नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के भागलपुर ज़िले में। ये नौगछिया रेलवे स्टेशन है। चूँकि बिहार चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जानेंगे जनता की मूड कि इस बार जनता किसको गद्दी पर बिठाती है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम चुनौतियाँ हैं। इसी सब चर्चा पे आज हम बात करेंगे कि इस बार बिहार की जनता किसको गद्दी पर बिठाती है। साफ तौर पे ये तस्वीर है, यहाँ पे ये चाय की टपली पे हम बात करेंगे। ये चाय की टपली पे तमाम जो है जनता यहाँ पे मौजूद है। साफ तौर पे इधर तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये मेरे पीछे जो है सामने तस्वीर, ये नौगछिया रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे तमाम जो है जनता है, उनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल है और ऐसे में लेकर जनता क्या चाहती है, किसको गद्दी पे बैठाना चाहती है। हमारे साथ और जनता सब मौजूद है बात करने के लिए। क्या नाम है अंकल आपका? शंगुरी प्रसाद सिंह। बिहार चुनाव नज़दीक है, बिहार में चुनाव है। इस बार क्या कुछ लगता है कि किसको आना चाहिए? आना तो चाहिए, सरकार बदलाव के सबके भावना हो गया है। भ्रष्टाचार बहुत आगे बढ़ चुका है। इसी के विरोध में लोग, पब्लिक जो है ना, उतर गया है कि सरकार बदलना चाहिए। यही तो उद्देश्य है लोगों का। आपका क्या राय है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? किसको आप अच्छा मानते हैं? जनस्वराज पार्टी है, एनडीए है, इंडिया गठबंधन है, तमाम पार्टी है। किसको मानते हैं कि बिहार के भविष्य, जो नवयुवक की शिक्षा की बात करें या रोजगार की बात करें, तो किसको मानते हैं? मानते तो अब समय आने के बाद जब टिकट लगेगा उसके बाद आदमी विचार करेगा। अभी कुछ होने विचार का। हमरा किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे बिहार में? चाहेंगे तेजस्वी को बनाएंगे। और किसको बनाएंगे? किसको मुख्यमंत्री? तेजस्वी बनेगा। और भी है, जनस्वराज से है, नहीं होगा, उसका उतना बहुमत ही नहीं आएगा। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का कोई काम नहीं बढ़िया है। आज तक 10 वर्ष 15 वर्ष में दिखा दिया है। अभी जो है, अभी हुआ जो है इतना मुद्दा जो है चुनाव के दिया थी, सबका सब चीज़ बढ़ाया। इसके पहले क्यों नहीं बढ़ाया? 10 वर्ष क्या कर रहे थे वो? सारा चीज़ तो अभी उनको करना चाहिए। अभी जब देख रहा है कि तेजस्वी जी सब चीज़ किए हैं, तब वो दे रहे हैं आगे, सब सामान बढ़ा रहे हैं। 4,400 से 1,100 कर दिए वृद्धा पेंशन। क्या लगता है बिहार में कुछ बदलाव आया है? बदलाव बहुत आएगा। 90% बदलाव गया बहुत पब्लिक में। तेजस्वी के चलते बहुत आया है। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी ने वोट यात्रा किया था, तो क्या लगता है कि कुछ युवा के लिए किया जाएगा बिहार के अंदर? सब कुछ देगा वही। पहले भी किया है, कांग्रेस का सब कुछ किया हुआ है। अभी लोग क्या है, कांग्रेस का ही दिया हुआ है। कोई जो है ना, बीजेपी बोले चाहे जदयू बोले चाहे कोई भी पार्टी बोले कि हम दे देंगे, कुछ नहीं देगा। हमारा चिराग पासवान जो है क्या किया है? चिराग पासवान क्या किया है? क्या बोल रहा है कि हम जो है विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी को हम जो है नौकरी देंगे। चिराग पासवान नवयुवक है और युवा, कुछ कहाँ घोषणा कर रहे हैं, कुछ कहाँ बोल रहे हैं मुझसे। जनस्वराज पार्टी अभी जो है वो भी तमाम जो है नए मुद्दे उठा रही है। नए बोले हैं, कुछ नहीं बोले हैं वो। अभी अगले चुनाव एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं कि हमने जो है विद्यार्थी के शिक्षा में करेंगे या रोजगार, बेरोजगार को रोजगार देंगे, कुछ नहीं बोले हैं। आज चूंकि बिहार बंद था, बिहार को बंद कर दिया गया था थोड़ी देर जबरदस्ती बंद करना, इसलिए कि चाहे तेजस्वी कुछ बोले हों, चाहे जो है राहुल जी कुछ बोले, उसके मुद्दा से उन प्रधानमंत्री की माता पर टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी की गई, तो इसमें क्या मानते? देखिए, ये तो गलत टेंडर नहीं बोलना चाहिए। अभद्र नहीं होना चाहिए। किसी का माता रहे, कोई माता होता है, अपमान नहीं होना चाहिए माताओं का। लेकिन यह तो बहुत बड़ा जुल्म, ऐसा अभद्र व्यवहार जो किया, बहुत बड़ा जुल्म किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तमाम जनता का साफ तौर पे ये तो अपनी राय है कि क्या वो देखना चाहते हैं, किसको इस बार सरकार में देखना चाहते हैं। हमारे साथ और भी लोग बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कुंदन कुमार। क्या इस बार बिहार में बदलाव लगता है होगा? किसको लाना चाहते हैं? अरे बदलाव का फिर हमको लगता है नीतीश से बनेगा। नीतीश से बनेगा? एकदम बनेगा। तमाम पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है युवा जो है बेरोजगार, जो है बिहार के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। रोजगार की और शिक्षा की बात करें तो क्या लगता है इस बार जो है जब नीतीश जी बनेंगे तो लगेगा? अरे कोई भी नेता खड़ा होता है, वो अपना वादा करता है 1 करोड़ को नौकरी देंगे या फलना को नौकरी देंगे। लेकिन मान लीजिए अभी तो मान लीजिए नीतीश भी तो सबके लिए करिए रहा है। जितना भी बूढ़ा है उसके लिए 1100 कर दिया है। लोगों का कहना है कि जब चुनाव आया है तब जो है नीतीश जी जो है बड़े बड़े वादे कर रहे हैं
क्या लगता है कि मैंने पहले भी वो किया है, ऐसा थोड़े है कि नीतीश जी नहीं किए हैं। आखिर 20 साल से उसका सर है कि नहीं मुख्यमंत्री वो, आखिर कुछ किए हैं तब ना है मुख्यमंत्री वो। साफ तौर पे। और हमारे साथ नए नवयुवक भी हैं जुड़े हुए। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। आप नवयुवक है, वोट गिराते हो? गिराते अभी नहीं है, गिराना उम्र हो गया है। अच्छा, तो क्या लगता है बिहार में बदलाव आने के लिए किसको देखना चाहते हैं? अब जो अच्छा करे, अभी सब बदल ही जाता है, जो वादा भी करता है वो बदल जाता है। तो क्या लगता है बिहार में तीन से चार पार्टी है, कई पार्टी, तमाम पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो किसको देखना चाहते हैं? आप युवा हैं, और युवा की अगर बात करें तो युवा के लिए बिहार में रोजगार जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, तो किसको मानते हैं? अब देखिए, जो बन गया है उसको तो हटा ही देना चाहिए। अब जो देखना, नया पार्टी को देखना ना है। किसको देखना चाहते हैं? कौन सी पार्टी? अब देखिए, उसमें से जैसे नया जो है चिराग भैया है कि नहीं, मान लीजिए, और है उधर जन स्वराज का भी बना है कि नहीं, अभी सही पता नहीं है। बिल्कुल, तमाम जो है आप देख रहे हैं जनता का साफ तौर पर कहना है, ये तो जनता की राय है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नौसाद। क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को अगर बात करें तो किसको देखना चाहिए? तेजस्वी सरकार। तमाम पार्टियां हैं, चुनौतियां भी बहुत है। क्या लगता है कि तेजस्वी जी का आने से बिहार में और बदलाव आएगा? ये महंगाई बहुत है पहले से ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा हो गया, इतना कि बेरोजगारी में जा रहा है सब। काम रोजगार है, सब बाहर विदेश सब जा रहा है। हम खुद अभी 3 तारीख को आए, हम दिल्ली रहते हैं। वहीं बात करें पलायन के लिए, बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब तमाम जगह जाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं कि बिहार के अंदर भी पलायन हो सके, बिहार के अंदर रोजगार बिहार के अंदर कभी नहीं बदलाव होगा। ये अगर सरकार भी चेंज होगा ना तो ऐसा कर दे तब तो सब दिन चलेगा। फिर तेजस्वी जो चाह पार्टियां जो अभी दावे कर रही है कि हम चुनाव के बाद रोजगार देंगे, सबका खोखला दावा है। काम करने वाला है तेजस्वी, वही कर सकता है। यानी अगर तेजस्वी जी बनते हैं तो बिहार में रोजगार जो है वो जरूर बढ़ेगा। राहुल साथ में है ना, काम कर देगा। अभी आज चूंकि बिहार बंद कर रखा था, ऐसे में जो प्रधानमंत्री की माता पे अभद्र टिप्पणी की गई, इसके लिए ये तो कोई और पार्टी आकर के उसको बदनाम करना होगा। ये सब चालबाजी होता है, इसमें किसी को बदनाम करना है। क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार में? बीजेपी की बीजेपी। 100%। तमाम दूसरा होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों? अरे देखा हुआ है आदमी, 2005 से पहले देखा हुआ है, यहाँ पर घूमना मुश्किल था आदमी, क्या बात करते हैं। होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं बात करें, चुनाव है आगामी, तमाम पार्टियां जो है तमाम मुद्दे थे। आज चूंकि बिहार बंद कर रखे थे, प्रधानमंत्री की माता जी पर जो है नहीं भद्र बोलना टिप्पणी चाहिए। क्यों बोलना है भाई? प्रधानमंत्री माता का आपके मन से गाली दिया गया है, आप नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्या मतलब होता है इसका? अरे जो मर गई, स्वर्गवास हो गया, उसके बारे में क्या गाली दे रहे हैं? खुद तो उससे लड़ नहीं पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, कहीं बोलते हैं वोट चोरी। कैसे वोट चोरी हो रहा है? जब आप वहाँ कर्नाटक में जीतते हैं तो वहाँ तमिलनाडु में जीतते हैं तो वो अब वहाँ पर वोट चोरी नहीं होता है। हाँ, जहाँ आप हारते हैं वहाँ वोट चोरी है। तो क्या लगता है बिहार में इस बार बदलाव? एकदम बदलाव क्या? वो तो एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार रहेगी। बदलाव क्या होना है? बदलाव तो है ही। बदलाव तो उसी दिन हो गया 2005 में, और वो बदलाव चलते रहेगा। जिस तरीके से वोट यात्रा निकाला गया राहुल गांधी जी का, तो क्या फर्क पड़ेगा बिहार के अंदर? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो यात्रा में क्या क्या है? राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हैं उस यात्रा में। भारत माता का अपमान हो रहा है। उस पाकिस्तान के झंडा, बांग्लादेश का झंडा उसमें फहर रहा है। नहीं देखते हैं क्या? था नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ पर? बिल्कुल, तमाम जनता के तमाम जो है मुद्दे हैं, तमाम राय है, अपनी अपनी राय है। ये तो समय बताएगा, कि आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार की गद्दी पे कौन राज करेगा। हमारे साथ और भी जो तमाम लोग मौजूद है। जी, क्या मानते हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किसको मानते हैं आप? किसको बस जो बोल रहा है बीजेपी रहेगा। बिल्कुल, अगर वहीं बात करें, तमाम कई लोगों का कहना है कि शिक्षा और रोजगार पर जो है बिहार के व्यक्ति जिस तरीके से पलायन करने बाहर जाते हैं, तो क्या लगता है कि अब जो चुनाव जो होंगे इसके बाद क्या लोग यहाँ पे रहेगा? रोजगार कोई भी ढंग का हो, तो हमारे गांव में, हमारे देहात में मतलब ऐसा काम हो कि हम लोग घर में रहें, घर में करें, तो जो काम करेंगे उसको हम देंगे। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी ने तमाम कई ऐसे वादे, पेंशन हो चाहे कुछ निकाला गया, तो क्या लगता है इससे प्रभाव और पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और राहुल गांधी ने जब वोट जोड़ो यात्रा निकाला है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। जो काम करेगा उसका काम कर रहा है, कोई करे नहीं है। वो है रोहिंग्या को बचाओ यात्रा है, घुसपैठियों को बचाओ यात्रा है। वो नहीं है। क्या बात करते हैं आप लोग? डेमोक्रेसी पूर्णिया जिला का बदल रहा है। तो
क्या मानते हैं कि इस बार चुनाव में किसकी सरकार मानते हैं? तेजस्वी सरकार। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ दिखा जा रहा है, कितना नौकरी दिया, कितने को क्या क्या वोट करके चोरी करके वोट कर रहा है। कौन वोट कर रहा है? मोदी जी टोटल तीसरा चोरी करके वोट, एक भी नहीं। तो तेजस्वी जी ने कितनी नौकरी दी? 5 लाख नौकरी दिया है 17 महीने में, और इस बार तेजस्वी सरकार पक्की है। तेजस्वी सरकार सत्ते में ही नहीं तो नौकरी कहाँ से देगी? समझो सर, सस्ते में आती 17 महीना रह चुका है ना पहले उप सीएम, उसमें 5 लाख आदमी को नौकरी दे चुका है। क्या लगता है जी? बिल्कुल चाहिए यहाँ पर कुछ आदमी, कुछ तबदा है यहाँ पर जिसको कि राइफल कला ही राज चाहिए यहाँ पर। हाँ, उसने देखना, अरे क्या नहीं दिया मोदी ने सर, जब से साला 5 किलो राशन फ्री किया हुआ है और सब कुछ किया हुआ है, तो सुनिए नहीं, सब कुछ दे रहा है, किसान कब दे रहा है, हर एक उसमें 3 महीनों में राशन दे रहा है। कितना आसमान काट, कितना 100 वजन के नाम गिनाएंगे, वो नहीं देखता है, सिर्फ यहाँ पर जातिवाद देखता है। तो उनका कहना है कि तेजस्वी जी ने नौकरी की बात करें, पलायन की बात करें, तो क्या कहेंगे आप? वो नौकरी क्या देगा? नौकरी वो क्या देगा? वो क्या आज तक बिहार की व्यवस्था, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से लेकर आज तक, ये लोग को रोड अच्छा नहीं लगता है, रोड अच्छा नहीं लगता, तरक्की अच्छा नहीं लगता, सुशासन अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हम लोग किसी दल से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, हम लोग सिर्फ हैं अपने आम जनता है। हम लोग, हमको क्या चाहिए बस के पूछिए क्यों नहीं भेज रहे हैं आप, हम ही जानना चाहते हैं। और हम लोग को 40 की कमी मानते हैं? कमी है इसमें भागलपुर पदाधिकारी का, समझे ना, वहाँ का जो पदाधिकारी है उसकी कमी है यहाँ, समझे ना। हम बात कर रहे हैं वहीं, अगर मतदान है ना, अभी चुनाव है, तो इसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं बिहार के अंदर? देखिए, सरकार तो अभी स्थिति में जो है यहाँ वर्तमान, अभी तो लोग उसी को चाह रहा है, नीतीश जी को। चूँकि अभी सब चीज़ व्यवस्था दुरुस्त है, फिर यही है कि 20 साल हो गया उनका भी, समझे ना, बदलना भी उनको ज़रूरी है। बदलना ज़रूरी है। क्या मानते हैं इस बार बिहार में चुनाव है और आप किसको देखना चाहते हैं इस बार? क्योंकि तमाम जो है मुद्दे जो हैं जनता के हैं, तो आप क्या मानते हैं? मेरी राय ये है कि मैं राहुल जी को इस बार देखना चाहता हूं, क्योंकि एक बार मौका हर इंसान को देना चाहिए। और 20 साल इन्होंने सेवा में लिया अपना, 20 साल में क्या किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस बार जो है राहुल जी का काफ़ी वो है, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे राहुल जी इस बार सरकार बननी चाहिए। क्या मानते? देखिए, मैं तो बिहार में ज़्यादा वक्त से हूँ नहीं, मैं यूपी में रहा, काफ़ी वक्त वहीं रहता हूँ, तो यहाँ आया हूँ तो जैसे सुना है, देखा भी है, तो मेरी खुद की राय ये है कि इस बार राहुल जी को गठबंधन जैसे चल रहा है, तेजस्वी जी सरकार में है तो उनको बनना चाहिए इस बार। आप उत्तर प्रदेश में रहे हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर जाने तो इस उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, वो बहुत, योगी उत्तर प्रदेश से तो बेहतर है बिहार। अच्छा, हाँ, बहुत बेहतर है, उत्तर प्रदेश से यूपी बिहार जो है बहुत बेहतर है, वहाँ बेहतर नहीं है, तो इसलिए मेरी राय है कि राहुल जी इस बार इंशाल्लाह बनेंगे सत्ता। क्या मानते हो, किसकी सरकार? तेजस्वी सरकार इसी की? इसलिए मानते हैं कि उसको मौका दीजिए एक बार। अच्छा, तो नीतीश को नहीं मानते। क्यों? नीतीश जी के कार्यकाल अच्छे नहीं रहे? नहीं अच्छा। नीतीश कुमार का ये देखिए ना, नीतीश कुमार इससे पूछे ना, जाके प्रशासन उससे पूछे कि कहाँ से दारू लाए, कहाँ बेचे, वो अपने प्रशासन बताएगी। ये नीतीश सरकार है, ये खुलेआम दारू पी के बंदा घोड़ने मर रहे हैं, तो दारू बंद करने से क्या फ़ायदा है, और देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर दारू खोल दे तो हमारे देश को पैसे आएंगे और विकास भी होगा, है ना। तो वहीं अगर बात करें शिक्षा रोजगार की, तो क्या लगता है जो अब जो सरकार आएगी, जैसे सारी सरकार बड़े बड़े वादे करती है, चाहे जनस्वराज हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू, सब कहते हैं शिक्षा रोजगार हम बिहार के अंदर देंगे, तो क्या आज जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी, दिल्ली में हमारे को 35 साल हो गया रहते, दिल्ली की सरकार क्या बोली थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब क्या करे झुग्गी दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता, कि जहाँ झुग्गी वहीं बुलडोजर। ये झूठ बोली है, नहीं बोली, झूठ बोल के वोट ले लिया दिल्ली से, तो वही गुमराह चाहती है, मगर बिहार का पब्लिक कुछ उसके साथ नहीं हुआ। बड़ी देख रही है दिल्ली सरकार, क्या बोला था, बस फ्री था, सब कुछ बंद था। अब कहती है रेखा गुप्ता वहाँ से कि जिसका दिल्ली में घर है उसी को बस फ्री मिलेगा। लेडीज़ तो सबके लिए सम्मान है, किसी का कुछ नहीं होता, सबके लिए है, कोई भी जाति पाति हो, कुछ भी नहीं होता। अब कहती है जिस बस को फ्री बंद कर दिया, भाड़ा ले रही है,
बस यही यार क्या करना है। तो क्या इस बार बिहार में बदलाव देखना जरूरी है? लालू आएगा, तेजस्वी की सरकार बनेगी, जैसे भी बने। अच्छा, एक सवाल है, चूंकि वोटर यात्रा थी राहुल गांधी जी की, तेजस्वी जी की वोटर दोनों यात्रा की थी, में, हाँ। ऐसे में प्रधानमंत्री की माता जी पे जो अभद्र टिप्पणी की, तो इसको क्या मानते हैं? अच्छा, माता जी की उसकी टिप्पणी किया जो नहीं सुनिए ना, जो किया क्या मोदी सरकार ने कुछ नहीं बोला था, वो भी तो बोला था उसकी माँ ये है, उसकी बहन ये है, वो फलना है, फलना मुसलमान, वो चिल्ला है, बोला था नहीं बोला था। अब मीडिया में ना सुने थे कि नहीं सुने थे? हम बोले थे चोर, आप बोले थे मीठा। आप बोले तो बढ़िया, हम बोले तो गलत। तो इसके लिए चूंकि आज बिहार बंद भी कर दिए थे, बिहार बंद करने से कोई फायदा हुआ? बिहार तो बंद गया, 7 बजे तो आदमी 10 बजे सो के उठता है, तो 11 बजे से दुकान खुलता है। क्या बिहार बंद हुआ? कुछ भी बंद हुआ, दिखावा हुआ। देश को दिखाना हुआ कि फिल्म बनाना हो, मैं देखो आप। तो क्या मोदी जी ने ट्रम्प कार्ड खेला है माता जी को लेकर? ये बात हम नहीं बोल सकता हूँ सर। तो चुनाव है, आप बोल रहे हैं कि चुनाव है तो नहीं, आप अगर बोल रहे हैं कि शांति बिहार चुनाव की बात करें, बिहार में चुनाव है, तो हमने आपको कुछ नहीं बोले, और हमारे तो कुछ निकल गया था, हम गलत हैं गलत। वो भी तो बोले थे किसी दिन, याद है आपको ना? के लिए तमाम मुद्दे हैं, तमाम। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी बात करेंगी। आंटी जी, क्या नाम है आपका? कल्पना देवी। क्या इस बार चुनाव है बिहार में, किसको आप देखना चाहते हैं बिहार के अंदर? नीतीश को। और पार्टियां भी खड़ी हैं, क्या लगता है अगर शिक्षा और रोजगार की बात करें तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे, इसके बाद जो भी सरकार आएगी, तो क्या शिक्षा और रोजगार की बात करें तो कौन ला सकता है? हाँ, होगा, और क्या? नीतीश जी। नीतीश जी। और है कोई? अभी जन स्वराज जी भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो क्या लगता है? पता नहीं, आपके वादे कर रहे थे। आपके लिए नीतीश जी। सुखी संपन्न चाहिए हम लोग। पार्टी का कहना है कि पलायन रोक देगा। कैसे पलायन रोक देगा? बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है, आप कैसे फैक्ट्री खोलेगा बोलिए? बिहार में यदि पलायन रुक जाएगा तो फिर भुखमरी हो शुरू हो जाएगा। बिहार का किसी भी जिला में चले जाइए, पलायन की वजह से उन्नति है। पलायन कैसे रोक देगा भाई? पलायन रोक देगा तो क्या करेगा? यहाँ पर कैसे फैक्ट्री लगाएगा, कैसे आएगा ट्रेन? उतना साधन है यहाँ नहीं का। शिक्षा और रोजगार की बात करें, चूंकि जैसे जिस तरीके से रोजगार की अगर बात करें, जो तमाम जो है लगभग लोग जो है 70% लोग बिहार से निकल के जो है बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। तो क्या लगता है बिहार के अंदर रोजगार होना चाहिए? क्षेत्र में अगर आप देख लीजिएगा ना, तो पूरे भारत में सेकंड स्थान पर अभी भी बिहार कायम है। सेकंड स्थान पर बिहार अभी भी कायम है। चाहे बैंकिंग सेक्टर में ले लीजिए, IAS IPS के सेक्टर में ले लीजिए, वो बिहार सेकंड स्थान पर पहले भी था और अभी भी है। बिहार तो क्या बिहार के अंदर रोजगार नहीं होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए। बिहार के व्यक्ति बिहार में नहीं, क्या पलायन नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए तो सरकार, पलायन तुरंत रुकने वाली चीज नहीं है। गुड्डा गुडिया का खेल नहीं है जो आया बस तुरंत मुट्ठी खोलो ये कर दियो। सुनिए, क्या है कि रोजगार नहीं है। नौगछिया क्षेत्र में, यहाँ पूर्णिया जिला में मक्का का इतना बड़ा फसल होता है और 500 रुपया रोज में मजदूर अभी भी नहीं मिलता है। बोलिए, है एक बात सही कि नहीं? 500 रुपये में मकई काटने वाला नहीं मिलता है। जाके दिल्ली में 300 रुपया में काम करता है। कौन बोलता है कि बेरोजगार रोजगार नहीं है? कौन आदमी बोलता है कि रोजगार नहीं है? वो आइए मेरे पास, रोजगार नहीं है। हाँ, जो काम नहीं करना है उसके लिए रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। अभी गाँव में चला जाए, मजदूर खोजिएगा, मजदूर नहीं मिलेगा। क्यों? यहाँ पर काम करना नहीं है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जहाँ जाके काम करेगा, यहाँ काम करना नहीं है और रोजगार नहीं है। कैसे रोजगार नहीं है? अभी लगता है भाई साहब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसको आप मानते हैं? जो अभी सत्ता में है, काम अच्छा कर रहा है। जो बोलता है रोजगार है, बोलते हैं रोजगार, तो आप डेली का रोजगार दीजिए। एकदम क्या रोजगार देंगे? कहाँ पर? अरे डेली ये काम है, हमको ये बताइए क्या ऐसा इसको नहीं करना? देखिए, हम इधर सुनिए ना, हम ये नहीं कहेंगे जादू है। भूख मरीज थे दिल्ली पंजाब, अगर नहीं थे तो यहाँ भूख मरीज थे। यहाँ रोजगार कहाँ से? तो हम भी बोल रहे हैं, यहाँ का भूगोल नहीं, अभी जो बोलते हैं कि मकई काटते हैं 500 रुपया नहीं मिलता है। सरकार किसकी मानते हैं? इसका तेजस्वी का चाहिए ना, रेपल वाला। देखिए, तमाम जनता का कहना है कि तेजस्वी या इंडिया गठबंधन के भी हैं। तमाम चुनौतियां हैं। जनता का साफ तौर पे कहना है कि जो जनता के हित में काम करेगा वही जनता के ऊपर जो है गद्दी पे राज करेगा।
अगर वहीं बात करें, कई लोगों का कहना है, देखिए इलेक्शन है यहाँ पर तो कुछ न कुछ सब पार्टी का वोट मिलबे करता है, लेकिन आप गांव में चले जाइए, किसी चौराहे पर चले जाइए, आपको 80% जो एनडीए का आदमी मिलेगा, 80%। क्या लगता है भाई साहब इस बार? एकदम एनडीए ही है, एनडीए का है, 80 क्या 90% है, हम लोग के सब एनडीए ही है। बस एक के बात बोलिए क्या, तो फिर उसके अलावा कोई नहीं आएगा, मेरा एनडीए के अलावा कोई नहीं था, क्या ना जानता ये बताइए। नीतीश कुमार को बिहार गड्ढा में मिला है, सुन लीजिए सर, नीतीश कुमार को बिहार गड्ढा में मिला है, गड्ढा को भरते भरते उसको 20 साल लगा है, अब यहाँ पर प्रोग्रेस होगा। आपका बाप क्योंकि आज जिस तरीके से बिहार बंद किया गया था, तो क्या लगता है ये सही था? देखिए ये तो देखिए राजनीति, आप सुनिए, ये राजनीतिक है, राजनीतिक में क्या है कि आप विरोध कीजिए, सरकार का भी आप खुल के विरोध कीजिए, लेकिन जिसका राजनीतिक से कोई लेना देना है ये नहीं है, जिसका कहीं कोई अतिय नहीं, मोदी का आप कोई भाई को चिनते हैं ये बताइए, उसकी मम्मी को, उसका कहीं है दूर दूर तक कोई राजनीतिक से लेना देना? आप उसको गाली दे रहे हैं, आप उसको गाली दे रहे हैं जो कि देश का गण्यमान्य व्यक्ति है, एक नंबर जगह पे बैठल है, आप उसके माँ को गाली दिए, पूरे देश को गाली दिए। देखिए गाली तो माँ बहन तो सबके लिए एक बराबर है, चाहे कोई भी, तो गाली देना उचित नहीं है। रिश्ता होगा वो न गाली देगा हो, जिसमें रिश्ते नहीं है कोई, जिसका कोई अहमियत नहीं है, जब बहन किसको कहता है, बेटी किसको कहता है, सुबह सुबह किसी और का, शाम किसी और का, तो उसमें क्या मतलब रह जाता है ये बताइए हमको। आप दीजिए क्या मतलब, अब विपक्ष में आप दीजिए, जो चुनाव लड़ रहा है, जो सत्ता में, उसको न बोलिएगा आप उसके माँ को गाली दे रहे हैं जो दुनिया में है नहीं। अरे जो है राहुल गांधी भारतीय सभ्यता में है ये ना, उसको संस्कार शिष्टाचार किसको मालूम है ना, अंग्रेज सभ्यता का आदमी। तरीके से वोट यात्रा वो कर रही है बिहार के अंदर, जगह जगह जा रही है, तेजस्वी यादव साथ में है, तमाम जो है इंडिया गठबंधन घूम रही है, तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? 90% फर्क पड़ेगा। किसकी सरकार आप मानते हैं? किसकी सरकार मानते हैं बिहार के? अरे भाजपा का सरकार बनेगा हो, किसका, यही सब लंपट आदमी का सरकार बनेगा क्या, जिसको बोलने का भी संस्कार नहीं है, वो जानते हैं वो बढ़िया पद पर चला जाएगा। बिहार है, यहाँ सब ये होता है, यहाँ जब आएगा खुद देखिएगा, ऐसे करने दीजिए रैली और वोट चोरी किसके रीजन में नहीं होता था, हम बता रहे हैं ना, हम गए थे खरी के बगले में, हमारे सामने में बैलेट पेपर धाए धाए धाए, और पीछे में धाए धाए हो रहा था, किसका सरकार था? बीजेपी का था, तो फिर ठप्पा मार था उस टाइम, पूरा बैलेट लूट घसोट सब लेके गया, वो भूल गया, अभी जीत नहीं पाता है तो वोट चोरी हो रहा है। देखिए ये सब छटपटाहट है कांग्रेस का, ये सब छटपटाहट है, समझिए बात को आप भी। है खिसियाली बिल्ली जो है ना खंभा नोचती है, वही बात है, छटपटाहट है, इसका अंत हो रहा है, अब समझ लीजिए, और ऐसे भी इसका पतन है सीधा। बिल्कुल, तमाम जनता की आपने बात सुनी, तमाम मुद्दे हैं, तमाम जो है जनता की नाराज़गी भी दिख रही है, कुछ ना किसी का कहना है ये पार्टी आएगी, तो किसी का कहना है ये पार्टी आएगी, तमाम ये तो अपना अपना एक राय है, अपने अपने विचार है, ये अपना अपना मन है कि वो किसको इस बार बिहार में गद्दी देते हैं और किसको गद्दी से हटाते हैं। अर्श से फर्श तक का जो यात्रा है, जो बिहार के अंदर कुछ ही दिन में चुनाव आएगा, इसके बाद जो पता लग जाएगा अर्श से फर्श तक कौन सी पार्टी रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। किसको इस बार बिहार में देखना चाहते हैं? बिहार में तो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का सरकार आएगा, दोनों का सरकार आएगा। ये अच्छा आदमी है, प्रधानमंत्री अच्छा व्यक्ति है, ये देश के लिए चाहता है, इन्हीं का सरकार आएगा, नीतीश कुमार और बीजेपी का, ये देश को चाहता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं, आगे जनता जिसको चुन ले। आप अपनी राय बताएं। अपनी राय तो हम तेजस्वी जी को, तेजस्वी जी हाँ सही है, बिल्कुल तेजस्वी जी को आप लाना चाहते हैं जी। क्या लगता है अभी जो सरकार है इन्होंने काम नहीं किया? ये काम कर रहा है, देखिए शिक्षा चाहिए, तो क्या तेजस्वी जी आने से शिक्षा हो सकता है? हाँ कुछ सुधार होगा, हो पहले भी था, अभी भी हो रहा होगा आने वाले टाइम में।
आने वाले समय में शिक्षा का सुधार होगा। तमाम चुनौतियां हैं। अगर शिक्षा रोजगार की अगर बात करें, बिहार के अंदर पलायन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग पलायन करने के लिए यहाँ से बाहर जाता है परिवार छोड़ के। क्या लगता है बिहार के अंदर पलायन के लिए ही रुकना लोगों को जरूरी है? तो इसमें किसकी सरकार आप मानते हैं कि कर सकता है? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार। कई लोगों का कहना है कि आरजेडी है, राहुल गांधी है, तमाम है। जिस तरीके से आज बिहार बंद किया गया था, प्रधानमंत्री की माताजी पर अभद्र टिप्पणी की गई, तो क्या मानते हैं इसको? ये तो गलत बात है, ये गलत किया है। माँ से क्या लेना देना है, बहन से क्या लेना देना है, उसको तो ऐसा गाली नहीं देना चाहिए। मोदी जी को गाली दीजिए, हमको गाली दीजिए, अब मांग लगा के दीजिएगा तो छोड़ेगा कोई? तो आज जो बिहार बंद है उसका समर्थन देते हैं? हाँ, समर्थन देते हैं, जरूर। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आप नीतीश कुमार जी को? नीतीश कुमार जी को बस। बिल्कुल, तमाम मुद्दे हैं। जनता का आपने सुना, क्या उनकी राय है, क्या वो चाहते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसकी सत्ता और किसकी कुर्सी होगी, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। इसी सब चर्चे को आपने सुना, जनता की बात सुनी। सबके अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, चाहे वो रोज़गार हो, सुरक्षा हो, चाहे वो पलायन की बात करें। तो जनता का आपने सुना कि क्या उनके मन में है और क्या वो चाहते हैं। इसी सब तमाम खबरों के साथ बने रहे। कैमरामैन प्रदीप के साथ न्यूज़ वॉच इंडिया, बिहार।